सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी तथा समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को नमन करते हुए पूरे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक महिलाओं के हक अधिकारों को दिलाने का कार्य कर रहे बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की सुरक्षा के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने कहा था कि हम अपने अधिकारों को लेने के लिए हमें संगठित होने की ज़रूरत है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज अपने ही हक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज समय आ गया है, चाहे अनुसूचित जाति के भाई हों, अनुसूचित जनजाति आदिवासी भाई हों, चाहे पिछड़ी जातियों के हमारे भाई हों, उन सभी से यही अपील है। इस देश में आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यदि आप सभी बाबा साहब के संविधान का यदि आप लाभ लेना चाहते हैं या अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को संगठित होना पड़ेगा। हम सब एक हैं और हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के जरिए हमें हक अधिकार प्रदान किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरियों के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे मान सम्मान स्वाभिमान या अन्य क्षेत्रों में भी आप देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के कलम की देन से आज पूरे समाज को आज ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम सभी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने समाज को जगाने की ज़रूरत है। यदि हम अपने हक अधिकारों को यदि बचाना चाहते हैं या आने वाली पीढ़ी को इसकी सुविधाएं मिल सकें, इसकी यदि हम सोच रखते हैं तो हम लोगों को अपने अपने परिवार, अपने नाते रिश्ते, सगे संबंधियों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तथा जो इस देश में सामंतवादी विचारधारा है, जो इस देश में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत की विचारधारा है, जो पूंजीपतियों की विचारधारा है, उस विचारधारा को आपको समझने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के पीछे ना जाए जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इस देश में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, इस देश में अन्याय, अत्याचार, शोषण का जो कार्य हो रहा है उसको रोकने का जो कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं जाना है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप सभी को मैं ये अपील करता हूँ कि आप आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव में आपको ध्यान रखना है कि अब बहुत हो गया, बहुत आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा, कांग्रेस पार्टी को देखा, एक बार आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का आपको कार्य करना है। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी भाइयों का जो आरक्षण है उसे दिन ब दिन कम किया जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है, फिर बढ़ाया जा रहा है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची जो आदिवासी भाइयों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में लागू किया था वो अभी तक लागू नहीं हो पाया। आज उनके जंगल और ज़मीन को हड़पा जा रहा है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है। सरकार के द्वारा आदिवासी भाइयों को एक तरह से जुमला नामा करके उसको एक तरह से अंधेरे में रखने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे कार्यों से बचने के लिए हम सभी लोगों को, आदिवासी भाइयों को भी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, एससी के भाइयों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, पिछड़ी जातियों के भाइयों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा महिलाओं को सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है कि आज यदि आपको जो मान सम्मान और स्वाभिमान का जो जीवन आज प्राप्त हुआ है यह प्राप्त बाबा साहब के संविधान की देन है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस तरह से बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई और पूरे शासन तंत्र में उनका सराहनीय कार्य रहा, पूरी देश और दुनिया जानती है कि बहन जी ने जिस तरह से कार्य किया है वो आज कोई कहने के मोहताज नहीं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों का सरकार बनाना चाहिए। आदिवासियों के हक अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी जो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप सभी को बहुजन समाज पार्टी की ओर आपको
आने की ज़रूरत है। आप इधर उधर ना जाएं, इधर उधर के किसी भी चंगुल में ना फंसें। यही आप सभी से अपील। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को ध्यान रखना है आगामी विधानसभा चुनाव में आपको नीला झंडा हाथी निशान के चिन्ह पर आपको वोट डालना है और बहुजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाना है। अब की बार बहुजन सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बहुजन की सरकार बनाने का हमें कार्य करना है। कांग्रेस और बीजेपी का साथ ना दे करके आपको बहुजन समाज पार्टी का साथ देने की ज़रूरत है। बहन कुमारी मायावती जी का हाथ मजबूत करने का कार्य करें। यही अपील के साथ सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.